मेरा नाम है भूमिका चौहान। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी अनसीन पैसेज को कम से कम टाइम में आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। अक्सर बच्चे, केवल आप 10th के नहीं, बड़े बड़े बच्चे भी ये गलती करते ही करते हैं कि वो अनसीन पैसेज में इतना ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं कि बाकी का पेपर जो अच्छे से आता था ना वो सब बर्बाद हो जाता है। तो आज ही हम ये जान लेंगे कि क्या ट्रिक्स हैं, कैसे हम कम से कम टाइम में अपना अनसीन पैसेज बेस्ट कर सकते हो और सारे के सारे नंबर 20 के 20 नंबर सारे हमारी झोली में आ जाएंगे। फटाफट से एक बार क्लास ज्वाइन कर लीजिए। आज की क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। पेपर के अंदर आपका अप्रोच क्या होना चाहिए अनसीन पैसेज को सॉल्व करने का, और हम एक अनसीन पैसेज सॉल्व करके भी देखेंगे क्लास में। जल्दी जल्दी सभी बच्चे क्लास ज्वाइन कर लो फटाफट। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। कितने बच्चे क्लास के अंदर है? एक बार थम्स अप जल्दी से भेजेंगे सभी बच्चे एंड देन क्लास को शुरू करेंगे। अनसीन पैसेज की सारी बीमारी मैं आज तुम्हारी खत्म कर दूंगी। तुम्हें लग रहा है ना कि ये तो ऐसी चीज होती है कि मैम मैं तो लाइफ टाइम ऐसा फील करता आया हूं अभी तक अनसीन पैसेज को देख के कि हे भगवान, इसमें तो मुझे वर्ड्स के मतलब ही नहीं पता है, क्या मैं इसके अंदर कॉपी पेस्ट कर सकता हूं? और अक्सर बच्चे ये करते हैं। मुझे एक बार सारे कमेंट सेक्शन में ये बताना कितने बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक अनसीन पैसेज में क्वेश्चंस के आंसर कॉपी पेस्ट करके आते हैं। मुझे एक बार जाना है। फटाफट से सभी बच्चे एक बार क्लास के अंदर आ जाइए, जल्दी जल्दी जल्दी। वेरी नाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। जल्दी जल्दी जल्दी। यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सभी के सभी बच्चे एक बार आ जाएंगे तो हम स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, आप सब बच्चे अनसीन पैसेज जब एग्जाम में देखते हो तो आप क्या करते हो? आपको जो स्टार्टिंग के 15 मिनट्स पढ़ने के लिए मिलते हैं ना, आप उसको उन 15 मिनट्स में सॉल्व करने लग जाते हो। ये सबसे बड़ी गलती है, हमें ऐसा नहीं करना है। हर एक बच्चा इस बात का ध्यान रखेगा कि जब भी आप एग्जाम में बैठे हैं और एग्जाम में जो स्टार्टिंग के 15 मिनट्स आप लोगों को मिलते हैं ना बच्चा, वो 15 मिनट्स आपको करना है अपना पेपर प्लान कि मैं अपने पेपर में कौन सा सेक्शन पहले करूंगा, पेपर आया किस तरीके का है, मुझे कितना आता है, कौन सा सेक्शन मुझे सबसे अच्छे से आता है। ये आप लोगों का अप्रोच रहना चाहिए। रहेगा या नहीं रहेगा? एक बार फटाफट से बताओ। पहली बात समझ में आई कि स्टार्टिंग के 15 मिनट्स मैंने क्या किया, पेपर मेरे पास आया और मैंने पढ़ना शुरू किया। अब जब मैंने पेपर को पढ़ना शुरू किया तभी मैंने अनसीन पैसेज की एक बार रीडिंग लगा ली, तब ही एक बार रीड मैंने उसको कर लिया। बहुत ज्यादा हिंदी में उसका मीनिंग समझ के या बहुत उसको गहराई से समझ के ऐसा नहीं करना हमें, उसको बहुत कोई उसके ऊपर पीएचडी नहीं करनी हमें सिर्फ एक बार उसको रीड करना है ताकि हमें यह पता चल जाए कि अनसीन पैसेज किस पे दिया हुआ है। अब जब आप उसे रीड कर रहे हो ना तो आपको डरना नहीं है। हो सकता है बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड्स वहां पे दिए हों, ठीक है ना, और आपको पैसेज समझ नहीं आ रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको, पर एक बार तो रीड करना ही है, ठीक है। अब उस रीडिंग के दौरान आपको क्या नहीं करना है? उस रीडिंग के दौरान आप लोगों को सॉल्व नहीं करना है उसको, नहीं, ठीक है। ये सॉल्व नहीं करना स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में, आपको सिर्फ रीड करना है। फिर आप आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, आपने पूरा पेपर एक एक करके क्या कर लिया बच्चे? रीड कर लिया। कर सकते हो या नहीं? बोलो जल्दी जल्दी, हाँ या ना बताओ। गुड इवनिंग एटीट्यूड बॉय, मनीषा, MS, लक्ष्य, बढ़िया, ठीक है। रीड कर सकते हो ना। अब जब सारा पूरा पेपर रीड किया आपने ग्रामर भी देखा क्या आया हुआ है, आपने ये भी देख लिया कि भाई राइटिंग सेक्शन में क्या पूछा है, आपने देख लिया लिटरेचर में क्या पूछा है, ठीक, आपने अच्छे से पूरा पेपर पढ़ लिया। अब पेपर पढ़ के आपको समझ में आ जाता है कि आपको कौन सा सेक्शन सबसे अच्छे से आता है ना। अगर आपको अनसीन पैसेज सबसे अच्छे से लग रहा है कि इजी अनसीन पैसेज है, मैं कर लूंगा पढ़ने के बाद, तो आप अनसीन पैसेज से भी शुरू कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि शायद मुझे थोड़ा सा इसके अंदर टाइम लग जाए, तो हम ऑब्वियसली दूसरे सेक्शंस को पहले उठाएंगे। हमारा काम होगा कि हम लिटरेचर पहले कर लें। क्यों? क्योंकि लिटरेचर तो पढ़ के गए हैं, चैप्टर्स के बारे में हमको पता है, ये तो वो वाले टॉपिक्स है जो हमें ऑलरेडी आते हैं, तो हम अच्छा कर पाएंगे। बस जो टॉपिक, जो सेक्शन सबसे अच्छे से आता है वो सबसे पहले करना है, ठीक है। यही गलती हो जाती है कि हम, क्योंकि सेक्शन ए अनसीन पैसेज का है, हम उसमें अटक जाते हैं और बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। फिर हमें जो ग्रामर, राइटिंग और जो लिटरेचर अच्छे से आता था, जिसका हम प्रैक्टिस करके गए थे,
उसके लिए हमें प्रॉपर टाइम नहीं मिलता, और फिर अनसीन पैसेज भी खराब हो गया, लिटरेचर भी खराब हो गया, वो इतना अच्छे से अटेम्प्ट नहीं करके आ पाए और पूरा पेपर बर्बाद। और आपको पता है इंग्लिश का पेपर लेंदी आता है, तो टाइम मैनेजमेंट इंग्लिश के पेपर में बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, पहला स्टेप समझ में आ गया। गुड इवनिंग एवरीवन, पहला स्टेप समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब दूसरा स्टेप आपका क्या होगा, जब आपने डिसाइड कर लिया कि आपको क्या करना है, अब आप आ गए अनसीन पैसेज के ऊपर। आप कितने बच्चे अभी तक ये जानते हो कि भाई क्वेश्चंस को सबसे पहले पढ़ना होता है? मुझे एक बार हाथ ऊपर करके बताओ, थम्स अप करके बताओ, कितने बच्चों को ये पता है कि अनसीन पैसेज को सबसे पहले हम लोग अनसीन पैसेज के अंदर क्वेश्चंस पढ़ते हैं? बताओ। हर एक टीचर ने बताया होगा, बोलो। हर एक टीचर ने आपको ये बात बताई है या नहीं बताई? बताइए ना कि बेटा अनसीन पैसेज जब पढ़ रहे हो ना तो आपको क्या करना है, आपको रीड क्वेश्चंस फर्स्ट। पॉइंट नंबर वन आपको बोला जाता है रीड क्वेश्चंस फर्स्ट, कि पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर पैसेज में जाके उसका आंसर ढूंढ लो। लेकिन बच्चे ये नहीं जानते कि क्वेश्चन पढ़ना कैसे है और फिर पैसेज में जाके आंसर ढूंढना कैसे। यहीं पर आती है हमारी दूसरी ट्रिक, और वो ट्रिक क्या है, आप जब भी क्वेश्चन रीड कर रहे हो ना, उस क्वेश्चन में से कीवर्ड्स निकालो जो आपको पैसेज में मिल सकते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा होता है क्वेश्चन के अंदर जो आपको पैसेज में मिल जाएगा एज इट इज। हर एक क्वेश्चन में हो जरूरी नहीं है, बट जरूर होता है। हाँ या ना? बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे, वो जो कीवर्ड्स है उनको फिर हम पैसेज में ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और हमें उस कीवर्ड के आजू बाजू की चीजें पढ़नी है। ठीक है, अभी सुनते जाओ, स्टेप सुनते जाओ, फिर हम पैसेज सॉल्व करेंगे ना, तब हमें समझ आएगा, बहुत अच्छे से समझ आएगा। उसके बाद क्या हमें बार बार पैसेज को पढ़ना है? नहीं, बहुत बड़ी गलती होती है। हमेशा आप देखोगे ना, ज्यादातर पैसेज के अंदर जो आंसर्स होते हैं वो ऐसे होते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर स्टार्टिंग में, फिर दूसरे का उसके नीचे, फिर तीसरे का उसके नीचे, फिर चौथे का उसके नीचे। तो 1 2 3 4 आपका जो पैसेज का ऑर्डर चलेगा, जो क्वेश्चंस का, वो ऐसे ही चलता है। 95% ऐसे ही चलता है केसेस में। सारे क्वेश्चंस में हो जरूरी नहीं है, लेकिन शुरुआत का, फिर उसके बाद तो आंसर्स हमें वैसे ही मिलेंगे। तो हमें करना क्या है बच्चे, बताओ मुझे क्या करना है? आपको बार बार ऊपर से शुरू से पैसेज नहीं पढ़ना। हम टाइम वेस्ट कहां करते हैं? मान लो हमने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ढूंढा, तो स्टार्टिंग में हमें आंसर मिल गया, ठीक है, मिल गया, हमने उसको पढ़ भी लिया, तो हमें पता है वहां क्या लिखा है। फिर जब हम सेकंड क्वेश्चन पर आए तो हमें वापस शुरू से नहीं पढ़ना। सुन रहे हो मेरी बात? हाँ या ना? हाय जीनू, हाय मिष्टी, हेलो हेलो हेलो, है ना? वेरी गुड। तो हम जब दूसरी बार पढ़ रहे हैं तो हमें क्या नहीं करना, हमें वापस से शुरू से नहीं पढ़ना, क्योंकि हम स्टार्टिंग का तो पढ़ चुके हैं, उसमें हमें पता है कि नहीं है सेकंड वाले का आंसर, तो हम नीचे जाएंगे। इससे टाइम बचता है। आपको लगेगा मैम कितना ही टाइम बच जाएगा? बेशक तुम्हारे 10 सेकंड बच रहे हैं, पर बच रहे हैं ना। ये छोटे 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 सेकंड्स बचा के ही हम अपना पूरा टाइम बचा पाएंगे। आ गई बात समझ में? तो हमें क्या करना है, बार बार पैसेज शुरुआत से नहीं पढ़ना। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन में कीवर्ड्स देखे, पैसेज पे गए, वो कीवर्ड्स ढूंढे, ऊपर नीचे की 2-3 लाइंस पढ़ी, अच्छे से आंसर मिल गया है, तो वो आंसर हमें लिखना है। अब हमें आंसर वो लिखना है, इसका मतलब ये नहीं मेरे बच्चे कि आपको कॉपी पेस्ट करना है। ना 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 रे ना रे ना रे, ये कॉपी पेस्ट आपको बहुत दुख देगा। हो सकता है अभी आपको नंबर दे दें टीचर्स, बट आगे जाके नंबर नहीं मिलेंगे, और अभी भी चांसेस कम है। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, इफ इट इज ऑफ 2 मार्क्स, तो हो सकता है आपको एक ही नंबर मिले। क्यों? बिकॉज आपने कॉपी पेस्ट किया। तो आपको क्या करना है, आपको बस उसके अंदर कुछ चेंज करना है। जो भी आंसर वहां पे दिया हुआ है उसका क्या मीनिंग निकल के आ रहा है, बस वो मीनिंग वहां पे लिखना है। बहुत सी बार हम क्या करते हैं पता है, हम जो भी वर्ड्स वहां पर दिए हैं उनके 1-2 सिनोनिम्स, उस वर्ड को क्या और बोलते हैं, बस वो वहां पे चेंज कर देते हैं और हम अपना आंसर लिख देते हैं। तो ये क्या कहलाता है, स्मार्ट वर्क। अभी ये सब में हम परफेक्ट कैसे होंगे, ये सब चीजें हमें समझ में कैसे आएगी, बताओ? ये सब चीजें हमें समझ में कैसे आएंगी, बोलो कि मैम हम कैसे करेंगे, ये सब हमें पता कैसे चलेगा, इसमें हम परफेक्ट कैसे होंगे? प्रैक्टिस करके। अब आप जो अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस करोगे ना,
वो आपको करनी है टाइमर लगा के। कभी भी आप अनसीन पैसेज अगर सॉल्व कर रहे हो, हमेशा देखो कि आपको कितना टाइम लगता है एक अनसीन पैसेज को सॉल्व करने में, लिखने में। ऐसा नहीं है कि बैठ के आराम से ऐसे सॉल्व कर रहे हो देख देख के, नहीं नहीं नहीं, लिखने में कितना टाइम लगता है वो आपको देखना है, ठीक है। तो टाइमर लगाना है कि भाई मैंने आज ये अनसीन पैसेज 15 मिनट्स में सॉल्व किया, या मैंने आज ये अनसीन पैसेज 20 मिनट्स में सॉल्व किया। तो मैं क्या करूंगा, धीरे धीरे अपना टाइम कम करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। दूसरी चीज, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपका टाइम ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कम हो जाएगा, समझे? हाँ या ना बोलो, बोलो। वेरी गुड। हाइपिंग बोर्ड्स मोर देन जेई एंड नीट। लिसन, आपकी क्लास है 10th में बोर्ड्स एग्जाम है ना, तो आपको ये बात समझनी होगी कि आपके लिए अभी क्या इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज का हाइप क्या है वो फर्क नहीं पड़ता। हाइप इसलिए बनता जा रहा है क्योंकि अब सीबीएसई भी अपने पेपर का जो तरीका है, जो लेवल है, वो धीरे धीरे करके, आप सब जानते हो लास्ट ईयर अभी क्या हुआ था, ठीक है। तो वो अपने क्वेश्चंस का लेवल बढ़ा चुका है। अब जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो अच्छे खासे पूछे जाते हैं। दूसरे चेंजेस क्या हो गए हैं, डमी स्कूल्स बंद हो गए हैं, राइट। डमी स्कूल्स के ऊपर बैन लगा दिया गया। 75% अटेंडेंस बहुत जरूरी है, तो इसलिए आपको बोर्ड्स एग्जाम को अच्छे से लेना ही पड़ेगा, आपको उनको सीरियसली लेना ही पड़ेगा। अक्सर जो बच्चे कोचिंग्स में जाते थे वो इन चीजों को सीरियसली ले ही नहीं रहे थे, बोर्ड्स एग्जाम को सीरियसली ही नहीं ले रहे थे, स्कूलिंग को सीरियसली ही नहीं ले रहे थे। तो इट्स नॉट लाइक कि आप हाइप तो फिर किसी भी चीज की बनाई जा सकती है ना, बट सीरियस लेना किसी चीज को वो अलग है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि कोई चीज बहुत ज्यादा मुश्किल है या हाय हाय आपके बोर्ड्स है, नहीं। ये कोई बॉलीवुड ड्रामा नहीं चल रहा है, ठीक है। ये सिर्फ एक क्लास है, इसको क्लास की तरह हमें ट्रीट करना है, बट इसमें हमें अच्छा परफॉर्म करना है। एक्चुअल में हाइप क्यों बनाया जाता है, क्योंकि अब आगे कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। अगर हाइप ना बनाया जाए और अगर आप उतना ही लाइटली चीजों को लेते रहेंगे ना कहीं आप देखोगे आगे जाके कि कैसे आप सफर करते हो बहुत सारी चीजों में। अपनी टेक्निक्स बदलनी पड़ेंगी, आपको अपना सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा, अपना पढ़ने का स्टाइल बदलना पड़ेगा। आज से 10 साल पहले जैसे बोर्ड्स होते थे क्या वैसे ही अभी होते हैं? नहीं। तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको इसका कोई हाइप बना रहा है या ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। अब एक्चुअल में ये हो गया कि आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हो गए, बहुत सारी चीजें हो गए, तो आपको हर एक इंसान यही बोल रहा है, ठीक है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या ही चीज है, क्योंकि आप बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो। अगर आप बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम नहीं करते हो, अगर कोई आप 1 या 2 प्लेटफॉर्म को ही फॉलो करते हो, तो आपको लगेगा ही नहीं उसका कोई हाइप बना रहा है। बट क्योंकि YouTube के ऊपर बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स कंटेंट बना रहे हैं और आप उन सबका कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, दैट इज द रीजन यू आर फीलिंग कि हर कोई यही क्यों बोल रहा है, ठीक है। इस वजह से आपको लग रहा है कि इसका बहुत हाइप बन रहा है। आया समझ में? यस, बहुत बढ़िया। चलिए, यस, ठीक है। अब हम थोड़ा सा भटक गए थे अपने जगह से, बट कोई बात नहीं, आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए। और आज के बाद जब भी आप अनसीन पैसेज सॉल्व करोगे तो आप टाइमर लगाकर ही सॉल्व करोगे। क्लियर हो गई ये बात? चलो शुरू करते हैं। अब बुलेट ट्रेन इन इंडिया, मान लो ये आपको आपके एग्जाम में पैसेज दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम पैसेज बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, हम सीधा जाएंगे अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? द ब्लैंक स्पेस फॉर द बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट वॉज लेड रिसेंटली। अभी हमें क्या देखना है, हमें ढूंढना है बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। दी ब्लैंक स्पेस फॉर द बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट वॉज लेड रिसेंटली। तो हमें यह ढूंढना है कि यार बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो अभी अभी आया है उसके बारे में कहां बात हो रही है। अब हम सीधा अपने पैसेज पे जाएंगे और हम यही ढूंढेंगे। क्वाइट रिसेंटली इंडिया लेड रिसेंटली, मिल गया आपको आंसर। अब आपको पता है आपका आंसर यही कहीं है। laid the foundation stone for one of its most sought after projects running a bullet train। तो बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट के बारे में बात हो रही है। laid the foundation stone, तो क्या है आंसर? क्या हो गया बताओ, क्या आंसर हो गया? रेलवे ट्रैक, सिग्नलिंग सिस्टम, फाउंडेशन स्टोन, नन ऑफ दीज। अभी तक हमने पूरा पैसेज पढ़ा भी नहीं, हमने तो एक बार भी नहीं पढ़ा पैसेज, पर हमें फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर अपनी स्टार्टिंग की 2 लाइंस में मिल गया। मिला या नहीं? कहां पर है आंसर? बोलो जल्दी से बच्चे, कहां पर है आंसर? नन ऑफ दीज बोलो। सिग्नलिंग सिस्टम नहीं, फाउंडेशन स्टोन। कहां पर है? फाउंडेशन स्टोन। हाँ या ना?
राइट? सो द फाउंडेशन स्टोन फॉर द बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट वाज लेड रिसेंटली। मिल गया आंसर? मिला या नहीं? बोलो यार, तुम लोग इतने डेड रहते हो ना, मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना ही जोर पड़ रहा है तुम लोगों को पढ़ाई करने में। पढ़ रहा होता है क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द बुलेट ट्रेन विल टेक अबाउट ब्लैंक स्पेस टू रन बिटवीन मुंबई एंड अहमदाबाद। अब हमें ढूंढना है मुंबई और अहमदाबाद। हमें कोई भी अपने पैसेज के अंदर उसके ऊपर पीएचडी नहीं करनी, ठीक है? हमें अपने क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने हैं, तो हम अपना टाइम बचाएंगे। अब जो स्टार्टिंग की हमने लाइंस पढ़ी थी, क्या वहां पर कहीं भी मुंबई अहमदाबाद था? नहीं। तो अब हम क्या करेंगे? हम वापस से पैसेज पे जाएंगे और हम शुरुआत से पढ़ना शुरू नहीं करेंगे। अब हम आगे पढ़ेंगे। इट वॉज वेरी वेल कंसिडर्ड एज अ ड्रीम प्रोजेक्ट ऑफ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. Entire India felt proud of having its first ever bullet train scheduled to run between Mumbai and Ahmedabad. That means our answer is here. कहाँ है हमारा आंसर बच्चे? Entire India felt proud of having its first ever bullet train scheduled to run between Mumbai and Ahmedabad, a distance of 508 kilometers in about 2 hours 30 minutes. क्या हमारा आंसर है यहां पर? बताओ। 30 लिखा है, 35 लिखा है? 35 मिनट्स। तो आंसर है यहां पर, क्या हमारा आंसर है यहां पर? द बुलेट ट्रेन विल टेक अबाउट, क्या हो जाएगा आंसर? 2 hours 35 minutes. यस, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? कोई दिक्कत हुई, कोई प्रॉब्लम हुई? बिल्कुल होगी ही नहीं जब आप ऐसे पैसेज को सॉल्व करोगे। थर्ड क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू पीएम मोदी, द 2 benefits that the bullet train will bring are to provide pace to। अब हमें बताना है बेनिफिट्स। हमें क्या ढूंढने हैं? हमारा कीवर्ड क्या है बेटा यहां पर? बेनिफिट्स। कि पीएम मोदी के अकॉर्डिंग क्या थे वो 2 बेनिफिट्स जो बुलेट ट्रेन लाएगी? टू प्रोवाइड पेस टू, भागो फटाफट से पैसेज पे। अब हम आगे से पढ़ेंगे, हमें पता है यहां तक ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। In his own words, to grow one needs to expand one's dreams and decide one's strength to achieve that. It's the new India which has to fly high. Bullet train is a project that will provide pace. Provide pace. हमारा आंसर कहां मिलेगा बच्चे? बोलो जल्दी से, कहां मिलेगा? यहां मिलेगा। To development along with new technology. It will also bring results faster. He added. तो क्या हमारे ऑप्शंस में ऐसा कुछ दिया हुआ था? बोलो। ट्रैवल ट्रेन्स, ट्रेन ट्रैवल्स, रिजल्ट्स, डेवलपमेंट ट्रेन्स, डेवलपमेंट रिजल्ट्स। क्या आएगा? अकॉर्डिंग टू पीएम मोदी, द 2 benefits that the bullet train will bring are to provide pace to development and faster trains या faster results? बोलो, देख के बताओ यहां पे, faster trains या faster results? साफ लिखा है, it will also bring results faster. क्या लिखा है बच्चे? वेरी गुड, शाबाश। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो। डेवलपमेंट रिजल्ट्स या डेवलपमेंट ट्रेन्स? भाई रिजल्ट्स होगा ना। एंड फास्टर, टू प्रोवाइड पेस टू डेवलपमेंट एंड फास्टर रिजल्ट्स। ऑप्शन नंबर डी होगा या नहीं? सी क्यों होगा? डी होगा। यस, ये नहीं होगा, है ना? क्या यहां पर ट्रेन्स लिखा है? नो, नहीं लिखा ना? यस, पेस टू डेवलपमेंट along with new technology, it will also bring results faster. Very good. अगला क्वेश्चन क्या है? The project is expected to be blank space by December 2023. अब हमें देखना है completed, operationalized, started, none of these. तो क्या बोल रहे हैं कि जो प्रोजेक्ट है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, क्या हो जाएगा दिसंबर 2023 तक? आ जाओ जल्दी से देखते हैं दिसंबर 2023 कहां दिया हुआ है? यहां दिया हुआ है, राइट? तो क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू खड़े, द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन, द प्रोजेक्ट वुड बी कंप्लीटेड। मिल गया आंसर या नहीं मिला? बोलो, मिला आंसर या नहीं मिला? बस यही चीज है, अभी तक हमने पूरा पैसेज पढ़ा भी नहीं है एंड हमारे पास 1 2 3 4 क्वेश्चंस के आंसर है। ऑप्शन नंबर ए कंप्लीटेड। हाय अना, हाय प्रजापति, हाय जीनू, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। समझ में आया?
किस किस बच्चे को समझ में आया फटाफट बताओ, कैसे टाइम बचा। अब बच्चे गलती कहां करते हैं, जब उसको ये वाला क्वेश्चन करना होता है ना तो वो वापस से शुरू से पैसेज पढ़ता है। मैं खुद जब छोटी थी तो ये गलतियां करती थी, पर किसी ने बताया नहीं था, ऐसे टाइम बहुत वेस्ट हो जाता था, है ना। तो अब से आप ये करोगे कि आप कभी भी बार बार स्टार्टिंग से पैसेज को नहीं पढ़ोगे, आप हमेशा उसके नीचे उसके नीचे उसके नीचे उसके नीचे, बट पैसेज जब पढ़ रहे हो ना तो ध्यान से पढ़ोगे, ताकि आपको पता हो कि इसके बारे में स्टार्टिंग में बात हो रखी है या बीच में हो रखी है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको कीवर्ड्स ही ढूंढने हैं। जैसे अभी यहां पे हमने क्या कीवर्ड ढूंढा, दिसंबर 2023। तो जैसे ही मैंने ऊपर पैसेज देखा मेरे को चमक गया कि यहां पर मेरा आंसर होगा। चमका या नहीं चमका, बोलो क्या दिखा मुझे, यहां पर मेरा आंसर होगा। क्लियर है, यहां तक कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, कोई ऐसी चीज जो आप लोग फेस करते हो जहां पे आपको दिक्कत आती है, तो मैं सॉल्व करूंगी। बताओ मुझे कि मैम आप ये तो बता रहे हो बट मैं जब सॉल्व करता हूं ना तो मुझे ये वाली दिक्कत आती है, फिर मैं उसका भी इलाज बताऊंगी तुम्हें। अभी तक अगर हमें किसी वर्ड का मीनिंग नहीं भी पता था, उससे कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं हुआ, हुआ क्या, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ हमें। चलो आगे बढ़ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द प्राइम मिनिस्टर्स एम्बिशियस ड्रीम। क्या था प्राइम मिनिस्टर का एम्बिशियस ड्रीम, बताओ बोलो। प्राइम मिनिस्टर्स एम्बिशियस ड्रीम, अभी एम्बिशियस ड्रीम, प्राइम मिनिस्टर के ड्रीम के बारे में स्टार्टिंग में ही बात हो गई थी, हुई थी ना। इट ऑल बिगेन विद द प्राइम मिनिस्टर्स एम्बिशियस ड्रीम, और स्टार्टिंग में भी बोला था कि इंडिया लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर वन ऑफ इट्स मोस्ट सॉट आफ्टर प्रोजेक्ट्स, राइट। तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो उन्हें बनाना ही बनाना था। तो ये शुरुआत कब से हुई, उसके नीचे ही मिल रहा है, विद द प्राइम मिनिस्टर्स एम्बिशियस ड्रीम ऑफ having a high speed train in India that cuts the travel time and yet remains an economical option to go from one city to another। अब बच्चे क्या करते हैं, यहां पर जब उन्हें ऐसा कुछ दिखता है तो वो सीधा कॉपी पेस्ट की तरफ भागते हैं। वो उठाएंगे इसको यहां से और यहां तक का उठा के चिपका देंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे। बस वहीं पर थोड़े से मार्क्स जो है वो आपके कम हो जाते हैं। अगर आपको बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा है क्या लिखो तो कोई बात नहीं, कॉपी पेस्ट कराओ, बट ऐसा हर टाइम नहीं करना, ठीक है। आपको ऑब्वियसली इससे क्या समझा आपने वो आपको आंसर में लिखना है। कैसे लिखोगे, और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, बिल्कुल सिंपल, कोई भारी भरकम वर्ड यूज नहीं। जैसे द प्राइम मिनिस्टर्स एम्बिशियस ड्रीम वॉज, आधा तो हमने यहीं से उठा लेना है। द प्राइम मिनिस्टर्स एम्बिशियस ड्रीम वॉज क्या था, टू हैव अ हाई स्पीड ट्रेन इन इंडिया, कि ट्रेन आए हाई स्पीड इंडिया में, that cuts the time travel and yet remains an economical option to grow from one city to another। तो हमने कैसे इसको चेंज कर दिया, स्टार्टिंग वाला पार्ट यहां से हमने उठा के यहां पर लगा दिया, अदरवाइज क्या हो जाता, देखो इट ऑल बिगेन विद दी, ये हमने हटा दिया, इसकी जगह हमने क्या किया, द प्राइम मिनिस्टर्स एम्बिशियस ड्रीम was having a high speed train in India that cuts the travel time and yet remains an economical option to go from one city to another। करना वही है बट एग्जैक्ट कॉपी नहीं लगना चाहिए, ठीक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, हाँ या ना, यहां तक किस किस को समझ में आया, यहां तक किस किस को मजा आया सॉल्व करने में, पैसेज को कोई दिक्कत ही नहीं आई होगी अभी तक। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, Where is the technology for the bullet train coming from? अब ये जो टेक्नोलॉजी है बुलेट ट्रेन की, ये कहां से आ रही है, पढ़ते हैं भाई कहां से आ रही है, हमें टेक्नोलॉजी जाननी है। बुलेट ट्रेन, ये हमारे कीवर्ड्स है, देखो द टेक्नोलॉजी ऑफ दिस हाई स्पीड रेल, भाई आ गया आंसर, मिल गया मुझे। तो आपने एक चीज नोटिस की, फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर था वो ऊपर था, फिर सेकंड का उसके नीचे, फिर थर्ड का उसके नीचे, फिर फोर्थ का उसके नीचे, बस यही तुम्हें करना है। The technology of this high speed rail also known as HSR was influenced by, कहां से आई है ये, by Japan, which runs a network of bullet trains in their country on Shinkansen technology, right? Yes, making many cities well connected to others। तो कहां से आई है ये टेक्नोलॉजी, जापान से। हमारे आंसर में हम इजीली लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे बताओ, चलो। The technology for the bullet train is coming from the bullet trains that run in Japan based on
ये क्या है, शिकॉनसेन टेक्नोलॉजी, शिकॉनसेन टेक्नोलॉजी। ठीक है, क्लियर हो गया, हाँ या ना? यस, अनसीन पैसेज इजी ही आते हैं, इतने टफ आते नहीं है जितना आपको लगता है। ठीक है, आज मैं आपको क्योंकि स्टेप समझा रही हूं, बता रही हूं, हर एक चीज लिखी हुई है, आपको इजी लग रहा है, एग्जाम में भी इजी लगेगा। हम अच्छे जो आपको लग रहा है ना टफ से टफ भी सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उस अच्छी बात है, अगर आपको इजी लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगली बार हम और अच्छे लेवल का सॉल्व करें, फिर हम और अच्छा। ठीक है, तो हम रुकेंगे नहीं, पर हमें सारे स्टेप्स समझने जरूरी है। हाँ या ना बोलो। और ये प्रीवियस ईयर पेपर्स के ही अनसीन पैसेज हैं बेटा। ओके, यस मैम, ओके मैम, यप मैम, बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द डिटेल्स ऑफ द लोन ऑफर्ड फॉर दिस प्रोजेक्ट बाय जापान। अब हमें डिटेल्स बतानी है। हमारा कीवर्ड क्या है, लोन ऑफर्ड। क्या है हमारा कीवर्ड, लोन ऑफर्ड बाय जापान। चलो ढूंढते हैं पैसेज में, अब तुम ढूंढो और मुझे फटाफट से बताओ ढूंढ के कहां पर है। मुझे आंसर ढूंढ के बताएंगे, मैं जानना चाहती हूं कितने बच्चे आंसर कर पाएंगे, जल्दी जल्दी बताओ, फटाफट बताओ कितने बच्चे हैं जो बता पाएंगे आंसर कहां पे है। ग्रामर भी तो चल रहा है, हमने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पढ़ा, हमने टेंस पढ़ा, आपने क्लासेस नहीं देखा, क्लासेस नहीं देखे, हमने एमसीक्यूज भी सॉल्व किए थे, टेस्ट भी लिया था। तो अभी जाके पुरानी वाली क्लासेस देखना, हम 2 टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट और टेंसेस कर चुके हैं। ठीक है, हाँ 2 टॉपिक्स हमारे ग्रामर के भी हो गए हैं, अभी आगे भी हम करेंगे, और भी टॉपिक्स करेंगे। ठीक है, बोलो हाय वेंकटेश, हेलो। चलो मिला आंसर, किसी बच्चे ने अभी तक नहीं बताया है, आंसर नहीं मिला। देखो, according to reports, Japanese Prime Minister Shinzo offered to provide $12 billion of soft loan to build India's first bullet train। तो क्या डिटेल है, उन्होंने सबसे पहले की $12 बिलियन दिए हैं लोन के तरीके से। ठीक है, सॉफ्ट लोन्स टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट बुलेट ट्रेन। दूसरा, अब इसके डिटेल बताने हमें। द लोन वॉज ऑफर्ड एट द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या है 0.1% पर ईयर विद रीपेमेंट ओवर 50 years एंड मोरेटोरियम फॉर द फर्स्ट 15 years। कंप्लीट ये सारा डिटेल है, तो हमारा अकॉर्डिंग टू से लेके यहां तक का आंसर है। कहां तक का आंसर है, अकॉर्डिंग टू से लेके यहां तक का। चलो अब हम डिटेल इसकी वहां पर पेस्ट कर देते हैं, कुछ नहीं करना है हमें, बहुत इजी है। The details of the loan offered for this project was Japan are $12 billion. Japan offered, not are. Japan offered लिख लेना, offered $12 billion US of soft loans at an interest rate of 0.1% per year with repayment over 50 years and a moratorium for the first 15 years। अब तुम्हें इसका मतलब भी नहीं पता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पड़ता है क्या? सॉरी मैम नहीं मिला, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगवा दूंगी बेटा। ठीक है, तो आप जाके देखोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, हाँ या ना? क्लासेस देख लेना, बहुत बढ़िया। और टेंसेस की तो मैंने 2 लाइव क्लास ली थी और एक 1 शॉट भी डाला था। ठीक है, तो 2 लाइव क्लासेस थी, एक 1 शॉट भी था, तो उसको अच्छे से देख लेना। ओके, हाँ या ना? बोलो जल्दी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज द डील बिटवीन इंडिया एंड जापान कंसिडर्ड एज पैथ ब्रेकिंग। अब जो डील हुई है इंडिया और जापान के बीच में, इसको पैथ ब्रेकिंग क्यों बोल रहे हैं, क्यों बोला जा रहा है? व्हाई इज द डील बिटवीन इंडिया एंड जापान कंसिडर्ड एज पैथ ब्रेकिंग? पहले पैसेज पढ़ेंगे, हमें पैथ ब्रेकिंग ढूंढना है अपने पैसेज में। अभी यहां तक तो कहीं भी नहीं था। The Japanese government will be bearing 80% of the total project cost, whereas the increase in cost estimates has to be borne by both India and Japan। तो यहां पर नहीं है हमारा, यहां पर हमारा आंसर है। The reason this deal between India and Japan is considered path breaking, मेरे को आंसर यहां मिलेगा मेरा, right? Is that there is currently no financial institution in India।
that could provide such a huge funding कि भाई इतना पैसा कोई नहीं दे सकता है to be repaid over as long as time as 50 years, जिसको आप 50 साल में धीरे धीरे करके अमाउंट पे करते रहो. तो इंडिया में ऐसा नहीं है कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. दैट्स वाई. मिल गया हमें हमारा आंसर. लेट्स राइट इट डाउन. कैसे लिखोगे बताओ जल्दी से. The deal between India and Japan is considered path-breaking because currently no financial institution in India can provide such a huge funding. है ना? To be repaid over as long as a time as 50 years. तो लिखना हमें वहीं से है. सब कुछ हमें वैसा ही लिखना है. हमें अपनी तरफ से कोई डिटेल इसके अंदर ऐड करनी ही नहीं होती है. हमें जो पैसेज में दिया है वही डिटेल हमें यहां पर आंसर करनी है, बट आपको वो ढूंढना जरूरी है. अब क्या एक भी बार पूरा पैसेज हमने सॉल्व किया, बट क्या एक भी बार हमने बार बार शुरुआत से पैसेज को पढ़ा? नहीं ना, नहीं पढ़ा ना. तो हमारा टाइम बचता है इससे, हमारा इससे टाइम सेव होता है या नहीं? बोलो जल्दी से बताओ. यस. चलिए अब आ जाता है पैसेज नंबर 2. इसको आप खुद करोगे घर पर. अभी हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है? सब बच्चे एक बार रीड कर लो. समझो ये आपके स्टार्टिंग के 15 मिनट्स है जिसमें आप पैसेज रीड कर रहे हो. उससे पता है क्या हो जाता है, आपको एक आइडिया लग जाता है. फिर जब आप पैसेज सॉल्व करने जाते हो तो ऑलरेडी आपने उसको एक बार पढ़ा हुआ है, तो आपको इतना धक्का नहीं लगेगा और जल्दी जल्दी आंसर्स मिलेंगे. ठीक है? कैसे करेंगे हम? Mother Teresa was a humanitarian. This means she did things to help out other people. अभी जल्दी जल्दी पढ़ना है, कोई हमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, इसको समझना नहीं है. Her entire life was devoted to helping the poor, the sick, the needy and the helpless. तो हमें पता चल गया मदर टेरेसा के बारे में है. ठीक है? Mother Teresa was born in Yusuf Ottoman Empire on 26th of August 1910. The city is now called Skopje. Her birth name was Agnes Gonja Bojajui. Oh God, पता नहीं क्या नाम था. Her father died when she was 8 and she was raised by her mother. She joined the Sisters of Loreto at the age of 18 to become a missionary in India. She first had to learn English, so she went to Ireland to learn English at the Loreto Abbey. A year later, she started her missionary work in Darjeeling, India. She learnt the local language, Bengali, and taught at the local school. She soon took her first vows as a nun and took the name Teresa. When she was 36 years old, she felt the call from God to help the poor of India. She received some basic medical training and then set out to help the sick and the needy. Sabhi read kar rahe ho na mere sath? This wasn't an easy task in 1948 India. She had very little support, and while trying to feed and help the poorest of the poor, she herself was constantly hungry and even had to beg for food. Now, soon other women joined her and she informed the missionaries of charity. Mother Teresa described the purpose of missionaries of charity as an organization to take off the hungry, the naked, the homeless, the crippled, the blind, the lepers, all those people who fed unwanted, unloved, uncared for throughout society. Right? It wasn't an easy task to build such an organization and to keep the focus on the poorest people. In 1979, Mother Teresa was awarded the Nobel Peace Prize for work undertaken in the struggle to overcome poverty and distress, which also constitutes a threat to peace. She was beatified in 2003, the first step on the path to sainthood within the Catholic Church. She worked almost up until her death on 5th September 1997. तो हमने क्या किया हमने? हाय एम्स, हेलो, वेलकम, है ना? अब हमने जब एक बार इसको रीड कर लिया तो मुझे ये पता चल गया कि उनकी लाइफ के बारे में बताया हुआ है इसमें, है ना? मेरे को एक आइडिया लग गया पढ़ के. मैंने कोई उसको समझने की कोशिश नहीं की. मैंने बस ये देखा कि वो कैसे, उनका जन्म कहाँ हुआ था, कैसे वो मदर टेरेसा बनी, ठीक है, उन्होंने इंग्लिश कहाँ से सीखी, फिर उन्होंने लोगों की हेल्प कैसे की, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन भी सेटअप किया. तो मेरे को एक रफ इमेज दिमाग में हो गई कि हाँ मेरे को पता है कि ये किसके बारे में है. अब मैं इजीली आंसर्स ढूंढ सकता हूं. चलो, तो अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 पर. Mother Teresa was called blank space because her entire life was devoted to helping the poor, the sick, the needy and the helpless. अब ये तो अपने आप में ही पता है हमें कि मदर टेरेसा को क्या बुलाया जाता था. क्या बुलाया जाता था भाई? उन्हें ह्यूमैनिटेरियन बुलाया जाता था. राइट? हाँ या ना बोलो. क्या बुलाया जाता था बच्चे? जल्दी से बताएंगे क्या बुलाया जाता था. तो अब आप लोग ये क्वेश्चन घर से कर पाओगे? आप लोगों को लगता है
कि आगे के क्वेश्चंस आप घर से कर पाओगे। मदर टेरेसा वाज बोर्न इन क्यूब नाउ नोन एज ब्लैंक स्पेस ऑन 26 अगस्त। अभी उसको किस नाम से जानते हैं? हमने जब पढ़ा था तभी हमें पता चल गया। चलो ढूंढो, कहां है हमारा आंसर? 26 अगस्त 1910, ऑटोमन एम्पायर, राइट? द सिटी इज नाउ कॉल्ड एज स्कोपे, राइट? आंसर बताओ क्या होगा? क्या होगा आंसर? कितने बच्चे हैं क्लास में जो बता पाएंगे कि इसका आंसर क्या होगा बेटा? वेरी गुड, शाबाश। प्रैक्टिस ही तो करनी है हमें लगातार। जब तक हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तब तक हमारा काम बढ़िया होता रहेगा। अगर हमने प्रैक्टिस करना बंद कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अब मेरी बात को सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। इसका जो बचा हुआ पार्ट है ये आप क्या करोगे? आप होमवर्क में करोगे, ठीक है? सारे के सारे क्वेश्चंस। एक चीज ध्यान से सुनो, हम रिवाइज कर लेते हैं। पूरी क्लास में हमने अनसीन पैसेज के लिए, जो बच्चे बाद में भी आए हैं उन्हें भी पता चल जाएगा। अनसीन पैसेज सॉल्व करने के लिए सबसे पहला पॉइंट क्या है? हमें क्वेश्चंस रीड करने हैं। रीड क्वेश्चंस फर्स्ट, ठीक है? जब हम क्वेश्चंस को अच्छे से रीड कर लेंगे तो हमें उन क्वेश्चंस में से कीवर्ड्स निकालने हैं। क्या करना है बेटा? हमें उन क्वेश्चंस में से कीवर्ड्स फाइंड आउट करने हैं। जब हम उन क्वेश्चंस से कीवर्ड्स फाइंड आउट करते हैं तो हम उन्हीं कीवर्ड्स को अपने पैसेज में ढूंढने की कोशिश करेंगे। बोलो, उन्हीं को हम अपने पैसेज में ढूंढने की कोशिश करेंगे तो हमें इजीली अपना आंसर मिल जाएगा, ठीक है? थर्ड पॉइंट हमारा क्या है कि हमें कॉपी पेस्ट नहीं करना, बिल्कुल भी कॉपी पेस्ट नहीं करना। हमें आंसर को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के, थोड़ा सा उसको बदल के, उसका जो दिख रहा है जैसा वो थोड़े से जो मेन इंफॉर्मेशन है केवल वही हमें आंसर में डालनी है। बाकी पूरा का पूरा नहीं डालना है हमें पैसेज का पैराग्राफ उठा के, ठीक है? कॉपी पेस्ट हमें नहीं करना है। नंबर 4, जब भी हम अनसीन पैसेज को सॉल्व करेंगे तो हम एक टाइमर लगाकर सॉल्व करेंगे, ठीक है? बहुत सी बार ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ वर्ड्स ऐसे मिले जो मुश्किल लग रहे हैं। जरूरी नहीं है आप उन वर्ड्स पे अटक कर रह जाओ, ठीक है? कि आपको उन वर्ड्स का मीनिंग तो पता ही नहीं है, तो आप क्या करोगे? कुछ मत करो, उनको एज इट इज आंसर में लिख दो। अगर कोई वोकैबुलरी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है तो हम क्या करेंगे मिस, है ना? तब दिक्कत हो सकती है कि मैम अगर उसने सीधा ही पूछ लिया कि इसका मतलब क्या है, कोई एक वर्ड उठाकर दे दिया, तो हम क्या करेंगे? अब बच्चे ना यहां पर एक ट्रिक है छोटी सी, अगर काम कर गई तो बढ़िया है, नहीं करी तो फिर क्या ही कर सकते हैं। जो भी वर्ड दिया हुआ है ना उस वर्ड को छुपा लो एक बार के लिए, हाइड दैट वर्ड, और फिर ऊपर नीचे की सारी लाइंस पढ़ो और उसका मीनिंग निकालने की कोशिश करो कि किस बारे में यहां पर बात हो रही है, तो इसका मीनिंग क्या हो सकता है। उसके बाद जब आप ऑप्शंस देखोगे तो आपको अपने आप अपना आंसर मिल जाएगा। बहुत सी बार जब मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे के आती हूँ, मैंने 3-4 एग्जाम्स जो दिए हैं उसके अंदर जब वोकैबुलरी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो आई डू द सेम थिंग अनसीन पैसेज की, कि मैं उस वर्ड को हाइड कर देती हूँ अगर मुझे उसका मीनिंग नहीं पता, क्योंकि बहुत ही अलग अलग लेवल के वर्ड्स वहां पे पूछे जाते हैं। तो आप क्या करो, उससे फिर उसका मीनिंग फाइंड आउट करने की कोशिश करो कि ये पैसेज किसके बारे में है, तो इसका मीनिंग क्या हो सकता है, ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। 95% चांसेस है कि आपको आपका आंसर मिल जाएगा और वो आंसर सही भी होगा, ठीक है? हाँ या ना बताओ, बोलो। हेलो, हाय हाय एवरीवन, हाय वेंकटेश, हाय एटीट्यूड बॉय, हेलो, ठीक है? क्लियर हो गया यहां तक? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अभी तुम्हारे कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लो, अदरवाइज हमारी आज की क्लास को यहां पर खत्म करते हैं। तो ये थे हमारे वो 5 स्टेप्स जो हमें फॉलो करने होते हैं जब भी हम कहीं कोई अनसीन पैसेज से टकराते हैं। क्लियर? यस और नो? जल्दी से बताओ। अभी आप लोगों को अनसीन पैसेज सॉल्व करने में कितना टाइम लगता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, फिर मुझे पता चलेगा कि आप एक अनसीन पैसेज सॉल्व करने में कितना टाइम लगाते हो और आपको कितना एक्चुअल में टाइम लगाना चाहिए। नॉट मोर देन 15 to 20 मिनट्स, दैट्स इट। 15 से 20 मिनट से ज्यादा आपको एक अनसीन पैसेज को सॉल्व करने में नहीं लगना चाहिए, ठीक है ना? इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, और ये प्रैक्टिस करते करते आएगा। प्रैक्टिस करो, रोजाना एक अनसीन पैसेज उठा के सॉल्व कर लिया करो, कुछ नहीं बिगड़ेगा इसमें तुम्हारा। बिगड़ेगा क्या, कुछ बताओ? हाँ, बढ़िया, ठीक है? ठीक है देन आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।